रात के वो कम से कम वही 11:30 को टाइम है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो हम नहीं जानते कि हमने कि अब ही करेंगे प्रार्थना, अब ही करेंगे प्रार्थना। प्रभु को इस बार को धन्यवाद देते हैं। तो हम ऐसे 11:30 बज गए, खाना माना हम कि अभी खाना खाएं। तो हमने फिर बीड़ी बना रहे थे, उस बीड़ी बनाते में 11:30 हो गए। हमने कि अब खाना खाएं। तो अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हमने खाना खा, हमने उनको धन्यवाद दी। खाना खा के बर्तन धो के हमने कि अब चलो लेट भी जा रहा है। तो अपने परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम नहीं जानत भैया कि ऐसा का, तो हमने सोची कि चलो अब तक प्रार्थना कर लें और जाएं पढ़ें। सो हमने थोड़ी ही कह पाई, हे परमेश्वर थोड़ा ही कह पाई कि परमेश्वर हमें क्षमा करें ये समझी, और हमें अच्छे दिन के लिए हमें अच्छी रात कटे, हमें कीड़ा मकोड़न से बचें अच्छी तरह से। हमें क्या कही कह पाई प्रभु हमें क्षमा करियो। और इतना वजन आ गया कि जे हाथ ऐसे मोटे मोटे हो गए और खूब तक कंधन पे वजन आ गया। तो हमने कही कह पाई कि प्रभु हमें क्षमा करना, पूरे दिन में जो भी हमने गलती करी हमें क्षमा करना। इतने में तो समझ लो जो लगे कि जाने का होगा। तो हमने कही जय मसीह की और पैसे लौट और जा पड़े। हम डर गए कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि हती का माया कि हमें दर्शन ऐसे जाए हिसाब से दर्शन दे रहे थे कि कहा कर रहे थे प्रभु। सही कह रहे, हम तो डर गए। तो हम तो हाथ जोड़े थे, हाथ छोड़ के हम कि अब तो जा रहे प्रभु। फिर हमने बिस्तर करने को नाव लाओ और लेट सवेरे उठे। हमने कि सवेरे तो ना हो जाए ऐसे ही हाथ पाँव ऐसे ही बच जो, तो सवेरे प्रभु को धन्यवाद देते, सवेरे नहीं भाई ऐसे। जय मसीह से हूँ और मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। दोबारा में उनको ब्रेन अटैक हुआ तो बहुत ही ज़्यादा था कि उनका एक ब्लड जो हार्ट में जमता है तो वो उनका ब्रेन उसी आई। और मैं फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तो उनको एडमिट किया और उनका गुलूलू ये है। उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो इसका डॉक्टर नहीं हूँ और मैं सिर्फ नॉर्मल हूँ, आप ऐसा करिएगा कि इनको कार्डियोलॉजी ले गई। तो उन्होंने कहा इनका हार्ट तो ठीक काम करता है पर इनमें मतलब ऐसा है इस बार इनको ब्रेन अटैक पड़ा हुआ। कार्डियोलॉजी में जांच हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको नैरो के लिए इनको भेजता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे 4 हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ पर ले जाएं। तो मैं वहाँ ले गई। मैंने 4 बार एम्बुलेंस करी, 4 डॉक्टरों के पास गई, सब ने हाथ खड़े किए। फिर मैं गई एक और, वो डॉक्टर पुनीत दीक्षित, तो मैं वहाँ पर ले गई। तो फिर उन्होंने 4 हॉस्पिटल बोले कि मैं सिर्फ ब्रेन का ही इस बार जो अटैक पड़ा है ये इनका ब्रेन का है। तो इसमें काफ़ी इनका जो ब्लड है तो ब्लड का जो थक्का तो काफ़ी क्लॉट मतलब जमा हुआ है, जो कि अगर इनके नाक से ब्लीडिंग हो जाती तब तो इनकी मतलब संभावना थी बोल लेंगी। फिर क्या हुआ तो मैंने प्रार्थना करी और मुझे यही परमेश्वर याद आया। मैंने कहा नहीं एक बार मैं चर्च को याद करूँगी तो ये ज़रूर मेरी माँ को मतलब सफलता मिलेगी और फिर से ये चंगाई प्रभु देंगे। प्रभु को याद किया और मैंने फिर प्रे भी करी मन में, बस इसी को ही प्रार्थना करती रही। उन प्रभु डॉक्टर को जो दिखता है वो करते हैं और आपको जो नहीं दिखता वो आप करते हैं। प्रभु मेरी माँ को भी ऐसे ही हार्ट के पेशेंट है, वो हमसे आज हमारे बीच में नहीं है, बस माँ का ही सहारा है। बस प्रभु बस इतनी ही, अगर तेरी इच्छा है तो जितनी शेष मेरी आयु वो तू मेरी माँ को दे दे, ठीक है जी। हाँ मेरी माँ कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बस इतना ही मैंने कहा। और फिर मुझे आप याद आया, मैंने कहा चलो मैं राजू भैया से बात नहीं लगा, दोबारा फिर मैंने फ़ोन लगाया तो फिर फ़िलहाल आपने कॉल को रिसीव किया। बोले क्या बात है, मैंने सब डिटेल बताई कि मैं
तो फिर आपने फ़ोन उठाया और प्रार्थना करी, बोले ठीक है आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर उसी दिन से मेरी मम्मी को थोड़ा सा मूवमेंट करने लगी। 20 दिन तो वो उठी ही नहीं और ना ही टॉयलेट भी बाथरूम भी जो करती थी उसी बिस्तर पे मैं उनको मूवमेंट कराती थी। उनका मुंह द्वारा यानी बोलने की पोजीशन में बिल्कुल ही नहीं थी। जब से मैंने ये 2-3 बार प्रार्थना कराई और आपको भी याद उसी दिन तारीख से मेरी मम्मी को थोड़ा सा आराम मिलने लगा और मैं बहुत खुश होने लगी। चलो प्रभु मेरी हमको देख रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही मेरा विश्वास बढ़ा और फिर मैंने आप बोला कि ठीक है जब भी मैं जाऊंगी तो मेरी माँ की ऐसी स्थिति है जो मैं पकड़ के उठाती थी, बैठालती थी और आँख खोलने को कहती थी। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, धोती हैं, बल्कि अब तो किचन में भी जाती, कहती लाओ मैं कुछ बना दूँ। मैं उनको बोलती अभी आप बहुत वीकनेस हैं, आप घर पे रहो, रेस्ट करिए, जब और भगवान आपको चंगाई दे देगा प्रभु तब आप करिएगा। जी हाँ।